सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो ब्रह्म हूं और मेरा आकाश में यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं, और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में प्रोक्ष रहती हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व विशेष है वहां पर, लेकिन हम बगैर उसको देखे, बगैर खोदे नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार वो परमात्मा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो प्रोक्ष है। इसका प्रमाण यजुर्वेद देंगे। ये पवित्र यजुर्वेद ये है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं महर्षि सिद्धांत सरस्वती। यो भी इन शंकराचार्यों वाली ही एक परंपरा का से अलग हुआ था। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी, हंस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब हम इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। ये तो है ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। अब यहां क्या बताया, इसका अनुवाद किया इस महर्षि दानंद ने। इस महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम को। अब वेद तो सीधा बता रहे हैं कि ओम कर्तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, कर्तुम समर यानी अपने मनुष्य जीवन का एक विशेष कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, और किलबे समर विशेष कसक के साथ उसकी स्मरण कर। और ये क्या कह रहा है कि ओम का स्मरण नहीं करना, अनुवाद करता गलत अनुवाद कर रहा है। केवल जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम का, यानी मंत्र जाप के विरोधी था अनुवाद करता। देखिएगा इसे स्पष्ट है, हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम का कर्म करतो, करतो माने कर्म करने वाले जीव, यानी काम करते करते समर सिमरण कर, किलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, कर्तुम माने परम कर्तव्य जान कर मनुष्य जीवन का इस ओम का स्मरण कर। ये क्या कहता है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम ये ब्रैकेट में लिख दिया इसने, और इसका अर्थ नहीं किया बल्कि कह दिया जिस इस नाम वाच्य ईश्वर को, यह लिखना था ओम का स्मरण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उसके स्वरूप का स्मरण कर। ये तो इसकी अपनी बकवाद है, बाकी वास्तविकता कुछ सच्चाई आप दास ने आपको बता दी, इसका अनुवाद ये बनता। अब देखना हम जो प्रसंग है वो लेंगे। अब ये वही चतुर्वारिश से अध्याय है, 40वां अध्याय, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपने देख लिया, और इसके हम 70वें श्लोक को अब देखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें अनुवाद इसने सही किया है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है,
वह तो परोक्ष रूप, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है। और अहम मैं, खम्ब माने आकाश, मैं ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म। इसने तो गलत अनुवाद किया है, सबसे गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ, ओम सबका रक्षक जो मैं हूँ उसका ओम ऐसा नाम जानो। यहाँ ओम भी लिख दिया, शर्मा गए बार ओम लिख, ओम ऐसा नाम जानो। इसने ओम से कोई लिंक नहीं रखा। अब इसका मूल संस्कार देखिए, इसमें लिखा है आदित्य पुरुष है स असौ, ये स असौ अहम, ये कहता वेद ज्ञान दाता अहम मैं, मेरा ओम नाम है, खम ब्रह्म मैं जो ब्रह्म हूं, अहम मैं ब्रह्म, खम माने आकाश में रहता हूं और मेरा तो ओम नाम है। ये ओम नाम है, आकाश में रहता हूं यानी दिव्य आकाश में रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। उसके विषय में तो 40वें अध्याय के देखिएगा, इसी 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 12 तक स्पष्ट किया है, 13 तक। ये 44वां अध्याय और 10वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या कहा है, इसने जैसा अनुवाद किया है फिर भी बहुत स्पष्ट हो गया है। छुपाने की चेष्टाएं बहुत की हैं इन्होंने, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से वचन, जो वचन सुनते हैं, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे जो लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग, देखो यहां इसने फिर गड़बड़ कर दिया। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, और संभवात माने उत्पन्न होने वाले। यहां लिखना था कोई तो वे हमारे तरफ के लिए बताते हैं, असंभवात माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला से और ही कार्य व फल कहते हैं। और संभवात माने उत्पन्न, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को भी तुम सुनो। अभी नदंगाकरण का ठेका ले रखा था अनुवाद का। इसका सीधा सा अर्थ है, वेद ज्ञान दाता कहता ये ब्रह्म सरपुरुष के जो कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, और अन्य कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं, और कहते इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उन ते सुनो। इसने पल्ला झाड़ दिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इति सिद्धम। अगर वेदों में ही वो ज्ञान होता या किसी अन्य ग्रंथ में इनके दिया हुआ होता तो नाम लिख देता उस ग्रंथ में है। तत्वदर्शी संत कौन होगा, जो सूक्ष्म वेद से परिचित हो। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो आप जी को गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो अर्जुन तुझे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी कर रहा है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उस ज्ञान में विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का ज्ञान करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, यही प्रमाण वेदों में है। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो ज्ञान वेदों से मिलता है गीता जी का, वो सही है, ओके है। और फिर इसने कुछ गीता में अपनात्मा वेद तो इसने एज इट इज ब्रह्मा को दे दिए, जो इसके अंदर से निकले थे,
और फिर गीता जी का ज्ञान इसने अपने होश हवास में बोला, वेदों का ज्ञान प्लस में अपना मत वो इसमें अड़ा दिया। वो इसका मत है वो अलग दिखाई देता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि यदि अर्जुन तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू कर्म सन्यासी ना होकर कर्म योगी हो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। ये तो है वेद ज्ञान। और फिर इसने 6ठे अध्याय का 10 से लेकर 15 तक जो अटकल अड़ाई है कि एक एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा बिछा ले डाब, उसके ऊपर मर्ग छाला, फिर कपड़ा बिछा, आसन घना ऊंचा हो ना नीचा हो, और फिर वहां पर ध्यान लगा, नाक के अग्र भाग पर अपना ध्यान लगा। ये इसकी अपनी अटकल अपना मत है जो वेद ज्ञान के विपरीत है। क्योंकि वेद ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर जो परमेश्वर ने आकर बताया है उसमें इन चारों वेदों का ज्ञान प्लस में, अब जो कलयुग में मालिक ने सूक्ष्म वेद बताया करके उसमें चारों वेद प्लस में गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्लस में 18 पुराण उपनिषद, इन सब का निर्णायक ज्ञान दे रखा है। उसमें बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। अभी इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम करतु समर, किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। इसमें हठ योग का वेद में कहीं प्रमाण नहीं है। ये इन्होंने अपना मत अड़ा रखा है। तो गीता जी के अंदर भी हठ योग का करने को, तप करने को नहीं कहा है, बल्कि उसको धिक्कारा है कि जो मनमाना आचरण हठ योग करते हैं, तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस स्वभाव के को धारण किए हुए हैं और सभी वो गलत साधनाएं कर रहे हैं।